हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल उत्तम बायोलॉजी क्लासेस में। हमने पिछले कई लेक्चर में एमीन्स का प्रॉपर्टी पढ़ा, केमिकल रिएक्शन पढ़ा। तो आज उसमें हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, बेसिसिटी ऑफ एमीन। तो इसकी बेसिसिटी देखी जाएगी उसके क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कि प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन के कंपैरिजन में। तो आइए देखते हैं हम कि पहले बेसिसिटी होती क्या है। तो हम जानते हैं कि एसिडिटी मतलब कि एसिड बेस थ्योरी जो है, पहले तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने दिया कि जो H+ देगा एक्वस मीडियम में उसे एसिड कहेंगे, जो OH- देगा एक्वस मीडियम में उसे बेस कहेंगे। लेकिन कुछ ही केस में यह अप्लाई हुआ, उसके बाद यह थ्योरी भी फेल हो गई। उसके बाद आर्हेनियस के बाद आई ब्रॉन्स्टेड लॉरी जो कि प्रोटॉन बेस्ड थी। तो उन्होंने बताया कि जो एसिड है वो H+ डोनेट करेंगे और जो बेस है वो H+ एक्सेप्ट करेंगे। तो एक हो गई थी जो है ब्रॉन्स्टेड लॉरी की, जिसे प्रोटॉन बेस थ्योरी भी कहते हैं। तो इनके बाद आई एक थ्योरी लुईस एसिड, मतलब लुईस बेस थ्योरी। तो लुईस ने बताया कि जो एसिड होते हैं वो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं और जो बेस होते हैं वो लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। तो यह लुईस थ्योरी आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा यूज होती है। इससे कई सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं कंपाउंड को समझने के लिए। फिर उसके बाद एक थ्योरी और है, उसे कहते हैं लक्स फ्लोट थ्योरी, जो कि ऑक्साइड आयन पे बेस्ड है। तो उन्होंने बताया कि जो ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट कर सकते हैं उन्हें एसिड कहेंगे, जो ऑक्साइड आयन को डोनेट कर सकते हैं उन्हें हम बेस कहेंगे। तो उसी की तरह आइए हम देखते हैं आज यहाँ बेसिसिटी ऑफ एमीन। तो हम जो है एक चीज जानते, पहले हम साइक्लिक फॉर्म में एमीन का समझेंगे। जो परसेंटेज यस कैरेक्टर जो होता है, परसेंटेज यस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। जब हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं तो जहाँ का परसेंटेज एक्स कैरेक्टर ज़्यादा होता है तो दैट मीन्स हम समझते हैं कि वहाँ का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है। अब बॉन्ड एंगल से हम समझेंगे कि जैसे कोई जो है sp2 मॉलिक्यूल है या sp हाइब्रिडाइज है, तो उसका जो शेप या ज्योमेट्री होगा लीनियर होगा। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp हुई। तो s और p में परसेंटेज s कैरेक्टर देखा जाएगा तो 50% है और 50% p कैरेक्टर है। और यहीं पे ट्राइगोनल प्लेनर देखा जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। दैट मीन्स अब देखो यहाँ तो s का कैरेक्टर और p का कैरेक्टर देखा जाए तो तीनों को मिलाकर 33.33% होगा। ऐसे ही sp3 में दैट मीन्स टेट्राहेड्रल में देखा जाएगा sp3। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका परसेंटेज कैरेक्टर 25% और p कैरेक्टर हो जाएगा यहाँ पे 70% और यहाँ पे p कैरेक्टर 33.33 प्लस 33.33 कर देंगे तो आ जाएगा 66 पॉइंट समथिंग। ओके, और यहाँ का तो जानते हैं आप जो है 50% है। तो उसी प्रकार जब बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा परसेंटेज एक्स कैरेक्टर कम हो ज़्यादा होगा। अगर बॉन्ड एंगल कम हो रहा है तो दैट मीन्स परसेंटेज एस कैरेक्टर भी वहाँ कम हो रहा है। अगर बॉन्ड एंगल परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हो रहा है तो दैट मीन्स परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ रहा है, परसेंटेज पी कैरेक्टर। Because we know that percentage S character yes inversely proportional to percentage P। वही चीज मैंने यहाँ ही बताया कि अगर परसेंटेज S कैरेक्टर बढ़ रहा है तो P कैरेक्टर जो है घट रहा है। अगर परसेंटेज S कैरेक्टर घट रहा है तो P कैरेक्टर बढ़ रहा है। देखो जैसे अभी तो लीनियर में ही सेम है परसेंटेज S और P कैरेक्टर, लेकिन जब बॉन्ड एंगल हमारा जो है यहाँ पे 180 से 120 हुआ बॉन्ड एंगल तो परसेंटेज S कैरेक्टर 50 से 33 आ गया। और यहीं पे जब बॉन्ड एंगल 1098 मिनट हुआ तो 120 से घट के 1098 आ गए। तो यहाँ पे परसेंटेज S कैरेक्टर 33.33 से 25% आ गया।
तो एक कॉन्सेप्ट आप नोट कर लीजिए। अब इसी के बेस पर हम चलते हैं आगे, जो है उसकी प्रॉपर्टी देखें, बेसिसिटी किसकी ज्यादा है। तो हम एमीन का बेसिसिटी जब बेसिकली एक्वस फेज और गैस फेज में देखेंगे, गैसियस फेज एंड एक्वस फेज में देखेंगे। तो इसमें पहले देख लेते हैं साइक्लिक एमीन फेज। नाइट्रोजन से लगा एक हाइड्रोजन, इसके पास इसका लोन पेयर है। ये 3 मेंबर की होगी और 4 मेंबर की बनाते हैं हम। इससे लगा एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी इसका लोन पेयर है 5 मेंबर। नाइट्रोजन इससे लगे 5 मेंबर की एक रिंग, इससे यहाँ पर एक हाइड्रोजन, इसका लोन पेयर यहाँ पे है, और 6 मेंबर की रिंग। यहाँ पे लगा एक हाइड्रोजन। एक गैस फेज में बात कर रहे हैं हम, तो इसकी बेसिसिटी बेसिकली ऐसे होगी, 3 मेंबर की ज़्यादा 4 मेंबर से, 4 मेंबर की ज़्यादा 5 मेंबर से, और 5 मेंबर की ज़्यादा होती है 6 मेंबर से। क्योंकि वहाँ पर ही यहाँ पर भी बॉन्ड एंगल का कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक है, हम एक्सटर्नल बॉन्ड एंगल अगर बढ़ रहा है तो इंटरनल बॉन्ड एंगल कम होगा, अगर इंटरनल बढ़ रहा है तो एक्सटर्नल कम होगा। देखो जैसे यहाँ पे इंटरनल बॉन्ड एंगल जो है 60 डिग्री है, और यहाँ पे जो है अप्रॉक्स है, पॉलीगॉन्स निकालेंगे हम, बॉन्ड एंगल 180 माइनस 360 अपान एन। तो एन यहाँ पे 6 है, तो यहाँ आ जाएगा 360 अपान 6, तो 6 आ जाएगा, मतलब 60, 180 माइनस 60 करेंगे तो आ जाएगा 120 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे इंटरनल बॉन्ड एंगल 120 है, तो एक्सटर्नल जो है उससे कम होगा, मीन्स 240 होगा। क्योंकि ओवरऑल बॉन्ड एंगल हम किसी सर्किल का निकालते हैं तो 360 आता है। ठीक, तो ये हो गया जो है गैस फेज में, और इसी का हम एक्वस फेज में देख लेते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना, एज इट इज इस चारों को ऐसे ही बनाना, लेकिन जो एक थर्ड मेंबर की है ना रिंग, तो इसका बेसिसिटी सबसे कम हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। ठीक, यहाँ पे 4 मेंबर की हम ऐसे लिख दे रहे हैं, 4 मेंबर की ज़्यादा होगी, इसके बाद 5 मेंबर, इसके बाद 6 मेंबर, और यहाँ पे फिर आ जाएगी 3 मेंबर। इसको आप अभी नोट कर लीजिएगा, आपके इंटर लेवल और ना ही तो बीएससी लेवल तक पूछ जाए, में भी अगर एमीन होगा तो आपको पूछ भी सकते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आइए हम देखते हैं साइक्लिक फॉर्म में नहीं, हम देखते हैं सीधा जो है अब एल्किल फॉर्म में कि बेसिसिटी ऑफ एमीन कैसी होती है। तो जैसे हम पहले बात करते हैं गैसियस फेज की। यहाँ पे जैसे टर्सरी एमीन है, टर्सरी एमीन चाहे जो हो, आर सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन से लगा लोन पेयर आर, और यहाँ पे आर। हम पहले बात कर रहे हैं यहाँ गैस फेज की, गैस फेज। तो गैस फेज में हम जानते हैं कि टर्सरी एमीन की ज़्यादा होते हैं सेकेंडरी एमीन से, आर सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन से आर, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन पढ़ा था, अगर
एमीन के पास एक हाइड्रोजन है तो वह सेकेंडरी एमीन होगा, 2 हाइड्रोजन है तो प्राइमरी एमीन होगा, और एक भी हाइड्रोजन ना हो तो उसे हम टर्सरी एमीन कहेंगे। और सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन से लगा हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो इसका ए बेसिसिटी ऑर्डर हो गया गैस फेज में बेसिसिटी ऑर्डर। टर्सरी एमीन इज मोर बेसिक देन सेकेंडरी एमीन एंड सेकेंडरी एमीन इज मोर बेसिक देन प्राइमरी एमीन। अब आइए हम इसी की बात करते हैं एक्वस फेज में। तो एक्वस फेज में जो कहते हैं कि बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं एमीन को जो है इसकी बेसिसिटी जानने के लिए। हमें तो लगता है कि यहाँ पे वही जो साइक्लिक का था वही एक ही एक्सेप्शन था और एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ पे 2 फैक्टर काम करते हैं, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो अभी आपको हमने नहीं पढ़ा है, और इंडक्टिव इफेक्ट जितने सारे इफेक्ट हैं हम इनिशियल क्लास में जीओसी के थ्रू आप सबको पढ़ाए थे। तो यहाँ पे जो एक्वस फेज में होता है, हम पहले देखो स्ट्रक्चर तो यही रहेगा, ये टर्सरी है, ये सेकेंडरी है और एक प्राइमरी है। तो एक्वस फेज का जो ऑर्डर होता है, सेकेंडरी जो है ज़्यादा होता है, फिर यहाँ पे प्राइमरी होता है, फिर उसके बाद टर्सरी होता है। अब आर यहाँ आपका जो है कुछ भी हो सकता है। देखो इसके पीछे का रीजन ए है, टर्सरी में और प्राइमरी सेकेंडरी में प्राइमरी में पहले तो केस हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी जाएगी। प्राइमरी एमीन में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है 2Hb, क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन है तो यह किसी और एमीन से जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। और सेकेंडरी एमीन में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। और जो टर्सरी एमीन है इसमें 0 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्योंकि इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए, ठीक। तो अब इसमें ऑर्डर दिया जाएगा 1,2 इज ग्रेटर देन 3, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से है आपका। फिर इसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट देखा जाएगा सेकेंडरी और प्राइमरी के बीच में। तो देखो अब सेकेंडरी में 2 R ग्रुप लगे हैं, इस पे जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा करेंगे तो ए इजीली अपना लोन पेयर डोनेट कर सकेगा, और इसमें एक है तो यहाँ पे डोमिनेट करेगा सेकेंडरी वाला प्राइमरी पे, ठीक। देखो ये है प्लस आई इफेक्ट से, प्लस आई इफेक्ट में सेकेंडरी डोमिनेट कर रहा है प्राइमरी पे, और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में देखो प्राइमरी तो ज़्यादा है ही सेकेंडरी से, लेकिन ये दोनों ज़्यादा है टर्सरी से। तो यहाँ पे अब ऐसे ही टर्सरी जो है पीछे चला गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अब यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट में, अब इसमें इंडक्टिव इफेक्ट देखा गया सेकेंडरी और प्राइमरी में, तो सेकेंडरी का इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है प्राइमरी से, तो इसी वजह से इसका ऑर्डर 2 सेकेंडरी एमीन की ज़्यादा होती है प्राइमरी से, और प्राइमरी की ज़्यादा होती है टर्सरी से। ये हो गया आपका एक्वस फेज। और एक्वस फेज में जो बेसिसिटी ए देखी गई है ना, यहाँ आर जो है आपका वो मेथिल ग्रुप होना चाहिए, मेथिल ग्रुप, आर शुड बी मेथिल ग्रुप। अगर आपका आर यहाँ पे एथिल ग्रुप है, हम अब इसका जो है स्ट्रक्चर बना ही देते हैं। हम एथिल को शॉर्ट फॉर्म में ET लिख रहे हैं, आपका एथिल इक्वल टू C2H5, ओके। तो ET इससे नाइट्रोजन, इसे हम फ्री एथिल ग्रुप लगाते हैं, यहाँ पर भी ऐसे एक एथिल ग्रुप, इसका लोन पेयर, ये टर्सरी हो गया। फिर यहाँ आपका जो है ET नाइट्रोजन, फिर यहाँ पे एक और ET, अब यहाँ पे हम एक हाइड्रोजन लगा देते हैं, सेकेंडरी एमीन हो गया। और यहाँ पे हम अब 2 हाइड्रोजन लगा देंगे तो हो जाएगा हमारा प्राइमरी एमीन। तो इसमें जो देखा गया ना इसकी बेसिसिटी तो होती है 2 डिग्री से ज़्यादा 3 डिग्री, फिर उसके बाद आता है 1 डिग्री। इसका ऑर्डर ये है, आप सब इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हमारा बेसिसिटी आप एमीन ही पे ख़त्म हो गया है, और हम एक जो है रिएक्शन पढ़ेंगे ऐसे, बस कन्वर्जन का ही रहेगा।
जैसे हम पढ़ रहे थे डायजोनियम साल्ट में भी कन्वर्जन, जिससे हमें जो है और सारे कंपाउंड बनाने में इजी हो जाते हैं। जैसे हम यहाँ पर हम एक एनिलीन लेते हैं, ओके, तो इसको हमें कन्वर्ट करना है। यहाँ पे आप कौन कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे ताकि ये हमारा बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाए। आप सबके लिए एक क्वेश्चन है, आप सब इसको सॉल्व कीजिएगा। अगर ना सॉल्व हो पाए तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जो है मैसेज कीजिएगा, हम इसकी आपको रिएक्शन मैकेनिज्म दे देंगे। ठीक, तो हमें लगता है कि नाइट्रोजन कंपाउंड ऑफ ऑर्गेनिक का 12th लेवल तक यहीं पे ख़त्म होता है। फिर इसके बाद अब हम आगे शुरू करेंगे एल्डिहाइड कीटोन, ये वाले चैप्टर आप सभी के। थैंक यू।